हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते भाई बहन मम्मी ब्लॉग्स में सभी का मैं स्वागत करती हूँ। आ गई हूँ मैं कल के 2 वीडियोस के कमेंट्स पढ़ने के लिए, जिसमें समर को पता चल गया है कि मौसी है असली माँ। और राधिका के पापा के तो क्या कहने, उनके तो ये इस बर्ताव को देख के मुझे इतना कल गुस्सा आया है। और मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी कि वो इतने अच्छे इंसान ये सब काम करेंगे। अब क्या किया जा सकता है। जब मतलब बोलते नहीं है, जब अकल घास चरने चली जाती है तो जो तो इंसान करने लगता है, वही हाल राधिका के फादर का कल हुआ है। अपनी बेटी का घर बसाने के चक्कर में एक जो बच्चा दुनिया में आया भी नहीं है उसको मारने चले हैं, और वो भी उसकी मम्मी को है नहीं खबर। तो देखते हैं, अब तो लगता है राधिका के पापा को भी जेल यात्रा में जाने का बड़ा शौक चढ़ा है, तो जाए वो भी जेल जाए। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो मैं शुरू करती हूँ अपने पहले वीडियो के कमेंट से, जिसमें समर को पता चल गया उसकी मम्मी के बारे में। तो शशि शुक्ला जी से मैं शुरू करूंगी। शशि जी ने लिखा है, अरे बहन जी एक बात बता दे, समर की शक्ल अपनी ओरिजिनल माँ से नहीं मिलती है, पहली माँ थी उसी से मिलती है। हाँ, तो उसकी ओरिजिनल माँ से शक्ल मिला रही है। और मेरे जो अनिरुद्ध भैया है ना, राजकुमार शर्मा जी, वो तो गुनगुन के पापा से शक्ल मिलाए थे समर की, कि उससे शक्ल मिलती है, देखो उन्हीं का तो बेटा नहीं है। और यहाँ तो क्या झोलझाल अलग ही सा निकला हुआ है भाई, मतलब कहने क्या, इनके तो कुछ भी कहने नहीं है। फिर मैं रीमा जी का मैसेज पढ़ूंगी। उन्होंने लिखा है, यू आर राइट बहन जी, थैंक यू सो मच रीमा जी। फिर यशोदा बहन का मैसेज पढ़ूंगी। राधे राधे बहन, जय श्री कृष्णा जी। हर्षा बहन, जबरदस्त नौटंकी लग रही है, मुझे तो समर तो ऐसा कर रहा था जैसे पहले से ही सब जानता है, क्योंकि उससे आश्चर्यचकित होना चाहिए था कि माँ बदल गई, पर नहीं, एकदम से सुलझा हुआ दिखा। सच बताओ बहन, मुझे तो सब नाटक मंडली वाले लग रहे हैं, कैसे एक्टिंग कर रहे हैं, सबके सब समझ से परे हैं। देखो अगले एपिसोड में क्या होगा, हमें इंतजार रहेगा बहन। जय श्री कृष्णा, राधे राधे बहन। जय श्री कृष्ण यशोदा बहन। अब इसमें तो मैं भी कल बहुत शौक थी कि समर को जब पता चला उसकी मम्मी चेंज हो गई है, मौसी बन गई है मम्मी, उसको तो उसका तो कोई अलग सा रिएक्शन था ही नहीं। वो तो बड़ा कैजुअल लिया कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, आपकी परिस्थिति ठीक नहीं थी, आप गरीब थे इसलिए पैसे नहीं थे, इसीलिए आप मुझे पाल नहीं सके। उसके जगह अगर एक्चुअल में, मतलब ये रियल है कि फेक है पता नहीं, अगर एक्चुअल में ये अगर ज़िंदगी में ऐसी होती ना, तो मतलब जैसे सोचो मेरे साथ ही अगर ऐसी होती, मैं तो ज़मीन आसमान एक कर दी थी। क्योंकि मेरा तो रातों रात आइडेंटिटी चेंज, मतलब माँ चेंज, मतलब क्या बहुत बड़ी बात होती है कि ये जो माँ जिसको मैं इतने साल से माँ बोल रही थी, जो मुझे पाल पोस के बड़ा की, वही मेरी माँ नहीं है। तो मेरी माँ कौन है, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, मैं तो इतने सारे सवाल चालू कर देती कि जो ओरिजिनल माँ है वो तो आके तो सर पकड़ के बैठ जाती, बाबा मैं इसको बताई क्यों सच। और ये एकदम कैजुअल कैसे लिया, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। मतलब इसको लगता है कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, माँ ये हो या वो हो, इसको मतलब सिर्फ इसी से फर्क पड़ता है, पैसों से। फिर ताशी जी का मैसेज पढ़ूंगी। आपने बिल्कुल सही बोला, थैंक यू सो मच। फिर शंकर गुप्ता जी ने लिखा है, हा 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 हा, एकदम आपने हंसी भेजी, बेस्ट भेजी है। शशि जी ने फिर लिखा है, अरे बहन जी अभी देखी आ गया कि होता आगे आगे क्या होता है, राधिका की जिंदगी बर्बाद हो गई ये समझिए एकदम। फिर दीपाली जी का मैसेज पढ़ूंगी। सिस्टर, आपको भी मालूम है कि पैदा करने वाली माँ से ज़्यादा पालने वाली माँ का हक बड़ा होता है। गरीब होने की वजह से वो माँ समर की परवरिश नहीं कर पाई, और उस माँ ने समर को बड़ी बहन को पालने के लिए दे दिया। लेकिन सिस्टर, अगर समर अपनी सगी माँ के पास होता तो ये गलत काम नहीं होता। अब समर को दोनों माँ की इज्जत करनी चाहिए, एकदम समर को तो दोनों माँ की इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि ये एकदम फैक्ट बात है, जो जन्म देता है उससे ज़्यादा जो पालता है ना, वो असली माँ होता है। तो असली माँ यहाँ यशोदा और यहाँ देवकी, आपको तो दोनों को ही सम्मान करना पड़ेगा, क्योंकि देवकी ने तो सिर्फ जन्म दिया है, यशोदा ने तो पाल पोस के बड़ा किया है, तो यशोदा माता का तो ज़्यादा नाम हुआ। इसीलिए एज समर को मैं यहाँ कृष्ण भगवान तो बोल नहीं सकती, क्योंकि यहाँ कृष्ण भगवान की तौहीन हो जाएगी। मैं यहाँ पे समर को सिर्फ इतना बोलना चाहूँगी कि उसको अपनी दोनों माँ की कदर करनी चाहिए, क्योंकि एक ने अगर जन्म दिया है तो दूसरे ने पाला है। और मेन यहाँ पे पलड़ा भारी होता है पालने वाले का। तो समर को अपनी ज़मींदारनी वाली जो मम्मी है
उनको तो हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए, सराखों में रखना चाहिए, क्योंकि उनको इतना पता था फिर भी वो पाली उसको। फिर मैं नाम लूँगी कला बनिया जी का। उन्होंने लिखा है नाउ वेट टू वॉच फुल मूवी। एकदम। फिर सोफिया जी ने लिखा है मैडम आपने सही बोला, आगे जाके कितने नए पेड आर्टिस्ट को देखना पड़ेगा पता नहीं, वेट एंड सी। फिर उषा आंटी ने लिखा है मासी ने कहा मैं जीजा के हाल पूछ लेती हूँ, समर की माँ कहती है नहीं समर के बाप को फ़ोन मत करो, अब नागिन के नखरे भी कम हो जाएगा, नागिन की अब ज़्यादा सेवा नहीं होगी, दिन बदलते रहते हैं। एकदम दिन बदलते रहते हैं उषा आंटी, अभी देखे अभी गुनगुन के दिन बदलते हैं कि वही दिन रहते हैं। फिर मैं नाम लूँगी, अच्छा फिर से शशि जी ने मैसेज किया है अरे बहन जी ऐसा है कि अभी तो समर की माँ नकली है, असली अभी देखो आप, कौन असली माँ कौन नकली है ये भी तो देखना है, अभी गुनगुन की माँ को भी देखना है कि वह क्या है। गुनगुन की माँ को तो आप छोड़िए शशि जी, मुझे तो गुनगुन का भाई भी गुनगुन का असली भाई नहीं लगता है, क्योंकि कोई भी असली भाई अपनी असली बहन के साथ ऐसा कारनामा करेगा। अब होते हैं भाई कोई कोई शकुनी मामा और कोई कोई कंस मामा तो निकलते ही हैं, तो होगा ये कंस मामा ही होगा या तो शकुनी मामा होगा भाई। फिर गोपाल जी ने लिखा है, श्री गोपाल गर्ग जी ने लिखा है समर की माँ गाँव चली गई, मौसी नई सच्ची बात दी, सच्चाई बता दी, मगर समर को कोई फर्क नहीं है, अब दोनों के संबंध क्या रहते हैं, गुनगुन को तो मौसी कभी भी एक्सेप्ट करने वाली नहीं है। फिर गुनगुन कहाँ जाएगी, अभी तो गुनगुन के पापा का रिएक्शन देखना है, गुनगुन के पापा का रिएक्शन भी देखना है और राधिका के पापा का भी रिएक्शन देखना है, सबका रिएक्शन देखना है कि क्या हो रहा है। और अभी तो मुझे राधिका के पापा को लेकर बड़ा चिंता हो रहा है, वो जो कर दिए ना गलती से ये कांड, इस कांड का तो भुगतान उनको बहुत भरना पड़ेगा। फिर मैं नाम लूँगी गंगा डोगरे जी का। गंगा जी नमस्ते, आपने लिखा है मैम समर के वीडियो देखने के बाद आपके ही वीडियो चेक करते रहते हैं बार बार कि आपके कंसल्ट किया होगा, आपने क्या कंसल्ट किया होगा। थैंक यू सो मच गंगा जी, वेरी वेल अप्रिशिएटेड। मैं मतलब कोशिश करती हूँ कि कुछ बोलूँ, अब कभी कभी कोई कोई बात ठीक रहती है, कोई कोई बात अटपटा सा होता है। थैंक यू सो मच। फिर सुनंदा जी ने लिखा है सब कुछ लोचा ही लोचा है, ये कहानी ना भूतो ना भविष्यति। अच्छा, अब ऐसा लगता है मैडम जी समर भी 80/20% का होगा, इसीलिए वो ऐसी हरकत करता है। ये बहुत बढ़िया बोला, 80/20%। जैसे कि गुनगुन का डीएनए आया था ना वैसे ही पूरा। उसके बाद सिल्विया किंडू जी ने लिखा है दिस इज अनदर ड्रामा सिस्टर, एग्जैक्टली दिस इज अनदर ड्रामा एंड वी हैव टू झेलोफाई दैट ड्रामा। फिर शिवानी जी ने लिखा है मुझे भी लगा थोड़ा अजीब सा, यहाँ पर समर ने एक्टिंग थोड़ी गलत की है, जैसे उसकी मौसी ने उसे सच्चाई बताई तो थोड़ा शॉक होना कहाँ पर हो तो क्या चुप खड़ा रहा है जो उसे पहले से ही पता है। पर कुछ भी हो वीडियो आज का बड़ा मज़ेदार था, कल के तो दोनों वीडियो ही मुझे मज़ेदार लगे। एक तो ये मौसी वाला ऐसा हाय हाय करके रो रही है, और दूसरा वो राधिका के पापा वाला, वो तो मुझे मज़ेदार से ज़्यादा तो मुझे मतलब शॉक्ड लगा कि ये इंसान ऐसे काम भी कर सकता है, वो भी अंकित के साथ मिलके। फिर मैं हिना रानी जी का मैसेज पढ़ूंगी। हिना जी ने कहा है सिस्टर माँ तो चली और समर के असली रूप का पता चले। अब असली रूप का पता चलेगा, समर से ज़्यादा तो समर और गुनगुन के दोनों का असली रूप का पता चलेगा। फिर रत्ना आंटी ने लिखा है अरे क्या हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है बेटी, ऑल ऑन अ सडन एक बिहारी ड्रामेबाज औरत टॉप की अपनी आप को समर की मम्मी कहती है, बात बोलने के लिए इतना ड्रामा करने का ज़रूरत क्या है, समर का घर और वो टेरेस को तो ड्रामा का स्टेज बना के बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के ट्रैजिक कॉमेडी बनाई। रही बात समर के एक्सप्रेशन का, वो दोनों लड़कियों को घुमा रहे इतना बड़ा पाप करने के बाद उसका एक्सप्रेशन देखा, एकदम एक्सपीरियंस खिलाड़ी है। एकदम एकदम आंटी एक्सप्रेशंस लेस था वो, मतलब उसको क्या रिएक्शन देना चाहिए ये तो लगता है हमें उसको बोलना पड़ेगा, ये भी उसको नहीं पता था समर को कि क्या
मेरी माँ बदल गई, मतलब कोई रिएक्शन नहीं था, इधर लग रहा था कैजुअल, हाँ हाँ ठीक है बदल गए तो क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नहीं पाले तो क्या, वो माँ तो पाल ली ना, खत्म, पाल पल गया ना, बड़ा हो गया ना, हो गया। फिर मैं नाम लूंगी सोफिया जी ने फिर लिखा है, मैडम फकीर समर की भिखारी माँ नागिन गुनगुन क्या कॉम्बिनेशन है। एकदम ठीक कहा सोफिया जी आपने, बड़ा मजेदार कॉम्बिनेशन होगा। फिर हाजर जी लिखा है, नया ड्रामा शुरू, गुनगुन कहाँ मर गई। एक ना एक तो गायब रहते ही हैं, अगर गुनगुन होगी तो ये माँ लोग गायब रहेंगी, और अगर राधिका गुनगुन होगी फिर भी माँ लोग गायब रहेगी, और अगर माँ लोग रहेगी तो गुनगुन गायब रहेगी, और राधिका तो गायब रहती ही है, उसका तो छोड़ ही दो। फिर गंगा जी ने लिखा है, मैम मेरा मायका कोलकाता के टिकियापाड़ा में है, कभी मुंबई से मायके आने से आपसे मिलने का बहुत मन है। थैंक यू सो मच, जब भी आइएगा आप मुझे याद कीजिएगा, मैं आपसे मिलूंगी। और मैं भी प्रोग्राम बना रही हूँ मुंबई जाने का, अगर मुंबई में गई तो मैं आपसे ज़रूर मिलूंगी। मुंबई जाने से तो मुझे बहुत लोगों से मिलना है, आपसे भी मिलना है, रेहाना बहन से भी मिलना है, सुलेखा जी से मिलना है, सुलेखा शर्मा जी वो भी मुंबई में रहती हैं। बस यही कुछ लोगों को मैं मुंबई में जानती हूँ, मतलब अभी जानना शुरू की हूँ। तो वैसे मुंबई में मेरी एक फ्रेंड भी रहती है, मेरी कॉलेज की एक फ्रेंड रहती है मुंबई में, उसकी भी शादी वहाँ हुई है, वो कोलाबा में रहती है। तो आप कहाँ रहते हो मुझे बताइएगा। फिर मैं भट्टा राय जी का मैसेज पढ़ूंगी, उन्होंने लिखा है, यू आर राइट, थैंक यू सो मच। अब मैं जल्दी से देख लूँ किसी का अगर मैसेज रह गया हो, किसी का मैसेज नहीं, किसी का मैसेज नहीं है, मैंने सबका मैसेज पढ़ दिया है। मेरे ब्रजेश भैया ने मुझे मैसेज नहीं किया है, उनकी तबीयत ठीक है, वो ठीक है, मैं बस यही सोच रही हूँ। फिर गुंजा बहन का मैंने मैसेज कल देखा था, किस में देखा था मुझे पता नहीं, देखती हूँ गुंजा बहन का मैसेज किस में है, आई थिंक दूसरे वीडियो में होगा। अब मैं दूसरा वीडियो पढ़ने जा रही हूँ मैसेजेस। पहला मैं गंगा जी का ही मैसेज पढ़ूंगी, उन्होंने लिखा है, मुझे ये सब देखकर बुरा लगा, मुझे भी बहुत बुरा लगा गंगा जी। फिर कुसुम जी का मैसेज पढ़ूंगी, कुसुम जी ने लिखा है, राधिका के पापा को अंकित ने बेबी को मारने के लिए अंकित ने कुछ दिया जिसे खाकर गुनगुन बेहोश हो गई। ये क्या बाबा जी का जड़ी बूटी लाया है अंकित मिसकैरेज करने के लिए, ये सब बहुत गलत काम उसने किया कुसुम जी। अब देखते हैं आगे क्या होता है, आज के एपिसोड्स में क्या होता है देखते हैं। फिर जोसफिन जी ने मैसेज किया है, राधिका's father has created more problems for his daughter. I pray and hope nothing happens now. All the more there is no chance that Radhika will get back to Summer. इससे तो और समर उसको नहीं अपनाएगा। देन जोसफिन जी ने मैसेज किया है, आई डिड नॉट एक्सेप्ट I did not expect him to do a thing like that. He told Ankit, I will tell Radhika and see what she says, but he went straight to Gungun and she was surprised the way Radhika's father was talking, that made her suspicious, and he left the packet there. You think Gungun won't tell Samar? Are she will tell each and every word whatever Radhika's father has uttered to her. सब कुछ बोलने वाली है, और यहाँ पे राधिका के पापा तो पूरे बुरी तरह फंसने वाले हैं, एकदम फंसने वाले हैं। फिर आपने लिखा है, वेरी ट्रू, योर करेक्ट सिस्टर, राधिका's father has never done anything wrong. The case was in his favor, but now he has done a very big mistake. No matter what the problem was, there was better way of tackling it. Not this way. You are a murderer. एकदम यू आर सेइंग एब्सोल्युटली राइट जोसफिन जी, ही हैज़ बिकम नाउ अ मर्डरर। और अब राधिका के पापा को भी जेल जाने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि उनके ऊपर भी केस बन जाएगा। फिर मेरी हेमा जी ने मैसेज किया है, दीदी राज जी इज डूइंग वेरी रॉन्ग, इफ समर विल कम टू नो ही विल हेट राधिका मोर एंड विल नेवर एक्सेप्ट हर एनी मोर। सेकेंडली, यू हैव सेड गुनगुन इज ऑल्सो लाइक योर डॉटर, एंड सपोज इफ एनी वन एल्स डज विद राधिका, what will be your condition? That time please do not even think of harming anyone. Raj, you are very person, Ankit is decoyed. अब अंकित के साथ मिल के ये सब किए हैं, मुझे तो टेंशन हो रही है, अंकित कब पलटी मार जाएगा कोई नहीं बता सकता है। सारा इल्ज़ाम राधिका के पापा के ऊपर छोड़ देगा, और राधिका के पापा यहाँ फंसने वाले हैं, ऐसे ही फंसने वाले हैं, वैसे ही फंसने वाले हैं। फिर शशि जी ने लिखा है, बहन जी अगर ये सही है तो ऐसा इनको नहीं करना चाहिए ना, अंकित को ना समझ के। अंकित को तो कोई समझदारी है नहीं, पर राधिका के पापा से एक्सपेक्टेड मुझे नहीं था। फिर कैरल कैरल जी कोई नई मुझे ज्वाइन की है, तो वेलकम टू माय फैमिली। इन्होंने लिखा है, सही है 100% डियर, थैंक यू सो मच।
फिर सोफिया जी ने मैसेज किया है, मैडम जी राधिका के पापा को क्या हो गया, उनका दिमाग ठीक नहीं है लग रहा। दुनिया में एक समर ही है क्या राधिका के लिए? समर जैसे धोखेबाज के घर राधिका को क्यों भेजना चाहते हैं वापस? नागिन को प्रेग्नेंट करने के बाद भी अपनी बेटी कैसे भेजने की सोच रहे हैं? पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा है। ये देखकर अच्छा नहीं लग रहा है। चाहे कुछ भी हो, समर और गुनगुन को परेशान करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। एकदम सही कहा। परेशान करना एक अलग होता है, पीछे पड़ना एक अलग होता है, मारना एक अलग होता है, पर एक बच्चे की जान लेना बहुत बड़ा अपराध है जो राधिका के पापा ने किया है। अब देखते हैं, भगवान अगर बच्चे को कुछ हो, बच्चे को कुछ अगर हो गया तब तो राधिका के पापा गए। फिर एम तारिक जी ने, भाईजान ने बहुत दिन के बाद मुझे मैसेज किया है। आपने लिखा है, दीदी बिल्कुल 100% राइट, थैंक यू सो मच भाईजान, आप कैसे हैं? फिर मैं नाम लूंगी जोस्विन जी का। जोस्विन जी ने लिखा, सिस्टर नाउ राधिका's फादर कैन गो बिहाइंड बार्स, नॉट नाइस एट ऑल। एकदम एकदम। फिर गुंजा जी ने मैसेज किया है, मैंने वही कहा, गुंजा जी का मैंने कल मैसेज देखा था। गुंजा जी ने लिखा है, गुनगुन समर ने गलत किया माना, लेकिन अब राधिका के पापा क्या कर रहे हैं? उनसे भी बड़ा अपराध कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं एक बच्चे का। इनको तो बहुत बड़ी सजा मिलनी चाहिए। एकदम सही कहा गुंजा जी, बहुत गलत काम राधिका के पापा ने किया, ये तो एक्सपेक्टेड ही नहीं था उनसे। अब उनको भी जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता है। अब समर के पीछे पीछे उनकी भी बारी आएगी, और समर जाए ना जाए, वो तो बेल में है, ये तो पक्का चले जाएंगे, इनके ऊपर तो पूरा बड़ा केस अब वो होगा। फिर श्री गोपाल गर्ग जी ने लिखा है, अंकित डाउटफुल लग रहा है, राधिका के पापा जल्लाद कैसे हो गए? फंसे के राधिका के पापा गलत किए, एकदम गलत किए। फिर अरुणा जी ने मैसेज किया है, एब्सोल्यूट राइट, थैंक यू सो मच अरुणा जी। फिर निर्मला तमंग जी ने मैसेज किया, उन्होंने लिखा है, मुझे भी बुरा लगा, राधिका को पापा ने गलत किया, एकदम गलत किया। फिर गंगा जी ने मैसेज किया, आप ठीक बोल रहे हैं मैम, अंकित को बताओ, मैं बातों में नहीं आना था राधिका के पापा को। अब आ गए हैं, कुछ किया नहीं जा सकता गंगा जी, अब देखते हैं क्या होता है। वो तो पलटी मार देगा, मगर ये अंकल फंस गए। फिर कृष्णा जी ने मैसेज किया है, ये ड्रामा है, सब कुछ हो सकता है, बट ड्रामा भी है, ऐसा नहीं दिखाना चाहिए। एकदम ड्रामा भी हो तो ऐसा नहीं दिखाना चाहिए, एक बच्चे की जान लेना, छी छी। फिर शिवानी जी ने मैसेज किया है, ये देखकर मुझे भी बहुत बुरा लगा, राधिका के पापा ने ऐसा नहीं करना चाहिए। हो सकता है ये असली वीडियो भी हो, या फिर समर की मौसी समर की मम्मी बन गई है, इसलिए इस टॉपिक को ख़त्म करने के लिए ये चाल चली हो इन लोगों ने फेक वीडियो बनाने के लिए। पर पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आता है। भक्ति राधिका के पापा ने ये तो बहुत बुरा करा, एकदम एकदम बहुत बुरा किया। तारा जी ने मैसेज किया है, भगवान ही जाने ये क्या ड्रामा हो रहा है, इस ड्रामे में तो रोज कुछ ना कुछ नया ही आ रहा है। ये तो पैसे नहीं कमाने का तरीका ही लग रहा है। अब तो ऊपर वाला ही करेगा जो करना होगा, हमारे से तो समझ से बाहर है। मेरे तो खुद कभी कभी वीडियो समझ से बाहर हो जाता है, कभी कभी लगता है ये असली है कि नकली है, कुछ समझ में नहीं आता है, पर एंटरटेन्ड होते हैं भाई, तारा जी एंटरटेन्ड हो रहे हैं। फिर शशि जी ने लिखा है, अरे बहन जी ये नाटक मंच है, नाटक अपना एंजॉय करिए, मज़ा लीजिए, और क्या, वही कर रही हूँ शशि जी। फिर मेरे अनिरुद्ध भैया ने मैसेज किया है, राधिका के पापा ने बहुत गलत किया है, बच्ची की क्या गलती है, आई एम सॉरी टू से दीदी, बट समर के साथ अब राधिका के पापा को भी जेल जाना चाहिए, एकदम जाना चाहिए, बिकॉज ये किसी भी तरह से सही नहीं है कि बिना माँ के हाँ के बिना उसके होने वाले बच्चे को गिरा नहीं सकता। ये कानून के खिलाफ है, ये सही नहीं हुआ। भले राधिका के साथ गलत हुआ, लेकिन बच्चे कोई दोष नहीं था, उसने तो तय दुनिया भी नहीं देखी थी। अगर ये रियल है तो सीरियल में तो कुछ भी हो सकता है। अगर राधिका के बच्चे के साथ होता तो राधिका पापा को कैसा लगता? मैं राधिका के पापा से गुस्सा हूँ, मैं खुद राधिका के पापा से गुस्सा हूँ अनिरुद्ध भैया, मैं खुद गुस्सा हूँ। ऐसा नहीं करना चाहिए था उनको, उनकी जो एज है उनको ये सब शोभा नहीं देता। और उनको क्यों, अंकित को भी ये सब शोभा नहीं देता, वो गुनगुन का भाई है, एज अ ब्रदर उसको भी अपनी बहन की केयर करनी चाहिए, बहन जैसी भी हो, लाख बुरी हो, मगर ये भाई बहन का रिश्ता है, कभी ख़त्म नहीं होता है, इसलिए उससे ये चीज़ का थोड़ा सा सम्मान करना चाहिए था। फिर मैं नाम लूँगी प्रकाशनी
प्रकाशी नीरज जी का। उन्होंने लिखा राधिका फादर कितना बेवकूफ़ है, थू। एकदम एकदम ठीक ही आपने कहा। फिर हिना जी ने मैसेज किया है, सिस्टर ये वेरी वेरी माँ पाप है जो दुनिया में और तो फास्ट है मर देता है। सही बात, ये बहुत गलत किया उन्होंने। फिर दीपाली जी ने मैसेज किया, सिस्टर ये जो काम अंकित कर रहा है कि जड़ी बूटी लाना और राधिका के पापा को देना कि गुनगुन के बच्चे मर जाए, दोनों तरीके से क्राइम है। सिस्टर अंकित चतुर चालाक है, वो बच जाएगा और राधिका के पापा को जेल होगा और राधिका के पापा फंस जाएंगे और अंकित बच निकलेगा। वो तो हाँ बच निकलेगा, वो बड़ा शातिर किस्म का है, पर ये नहीं बच पाएंगे। इन्होंने अपने हाथ से गुनगुन को दिया है, तो दिया कौन? पापा ने दिया, राधिका के पापा ने। फंस जाएंगे। फिर रीमा जी ने मैसेज किया है, जब राधिका के पापा एंड गुनगुन के भाई घर के बाहर वो सब बातें करते थे तो गुनगुन तो घर में ही थी, तो वो बातें नहीं सुनाई दी। सब लोग ड्रामा करते हैं बहन जी। ये बात भी आपकी सही है, वो तो अंदर ही थी, उसको क्या सुनाई नहीं दिया था? क्या समझ में नहीं आता है पापा रे इन लोग का। मीना माधो जी ने लिखा है, राधिका पापा रॉन्ग एकदम। फिर आप प्रकाशिनी नीरज जी ने लिखा है, राधिका को और अच्छा लड़का नहीं मिलता तो क्या समर में ऐसा क्या रखा है? अंकित बिल्कुल सही नहीं है। सही बात है, समर में ऐसा क्या है? राधिका बहुत पीछे पड़ गए हैं। अरे अपनी बेटी को जितना दिन सबक सिखा सकती है सिखाए, वो फिर अगर रहना चाहती रहे, नहीं रहना चाहती डिवोर्स दे। ये सब ऊटपटांग काम करने का क्या ज़रूरत है? फिर ताशी जी ने मैसेज किया है, आपने बिल्कुल सही बोला, ये तो बहुत गलत किया राधिका के पापा ने। राधिका समर की लायक नहीं है, ऐसा कर रहे हैं पापा। सही बात है। फिर डॉक्टर साहब ने मैसेज किया है, डॉक्टर उस्मान अली खान ने, मैडम हम सब ने ये उम्मीदें नहीं की थी अपनी बेटी के लिए राधिका के पापा इतना घिनौना काम कर सकते हैं। बाहर हल जो भी हुआ नागिन के साथ वो बहुत गलत हुआ। अंकित नागिन के सगा भाई नहीं है। अंकित के पापा एक है लेकिन माँ दो। पहले वाली के बेटा अंकित है और एट प्रेजेंट जो है सितारामन नागिन गुनगुन की मम्मी, इसलिए थोड़ा तो फर्क है। भाई बहन का रिश्ता लास्ट ऑफ ऑल बहुत गलत हुआ, एकदम गलत हुआ डॉक्टर साहब, बहुत गलत हुआ। फिर कंचन अरोड़ा जी ने मैसेज किया, मुझे भी बुरा लगा है, राधिका पापा इज़ वेरी नाइस बट अंकित के साथ मिलकर ये रॉन्ग क्या है? एकदम बहुत गलत किया उन्होंने। फिर मेरी प्रेमा फ्लेमिंग जी, इन्होंने मुझे फिर से मैसेज किया है। उन्होंने लिखा है, चोपड़ा शुड बी जेल्ड, वी वॉचिंग ऑन यूट्यूब। थैंक यू सो मच। फिर मैं सिल्विया किंडो जी का मैसेज पढ़ूंगी। सिल्विया जी ने लिखा, सिस्टर ये स्क्रिप्टेड है। मुझे भी यही लगता है कभी कभी सिल्विया जी स्क्रिप्टेड है, पर एंटरटेन हो रहे होइए। और क्या बोलूँ इसमें मैं सिल्विया जी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने लगता है। फिर मैं आसरंजन जी का मैसेज पढ़ूंगी। ये शायद मुझे नए नए ज्वाइन किए, तो वेलकम टू माय फैमिली। आपने लिखा है, ये देखकर मुझे बहुत बहुत बुरा लगा, राधिका के पापा ने अच्छा नहीं किया। प्लीज़ समर राधिका छोड़ो दो, पता नहीं ये आपके साथ क्या करेंगे और गुनगुन के साथ भी कर दिया। समर राधिका को अपने लाइफ में निकालो प्लीज़, ये तो दो टके का है एकदम। फिर भट्टा राय जी ने लिखा है, राधिका के पापा गलत है, एकदम गलत है, मैं भी बोलती हूँ गलत है। फिर उषा आंटी ने मैसेज किया है, उठ गए? बैठो बैठो बैठ जाओ, आ जाओ, बैठ जाओ, बोल दो गुड मॉर्निंग, बोल दो। उषा आंटी ने मैसेज किया है, राधिका के पापा को नागिन के बेबी को नहीं मारना चाहिए था। बेबी का क्या कसूर है? सज़ा देना है तो नागिन को दो, दुनिया में बेबी नहीं आया तो उसको नहीं मारना चाहिए, बहुत पाप किया है। एकदम सही कहा आंटी आपने, बच्चे की कोई गलती नहीं है, नहीं मारना चाहिए था। फिर मीना माधु जी ने लिखा है, मेरे पापा पास। ये मुझे समझ में नहीं आया मीना जी। फिर वर्ण मुंज ने लिखा है, आज के दोनों वीडियो देखकर लगता है कि समर की मम्मी का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया है और अंकित को मालूम है कि बच्चा कैसे गिराया जाता है। सच में आज का वीडियो फेक लगता है। एकदम एकदम वर्ण मुंज जी, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है ये दोनों वीडियो में हो क्या रहा है। एक वीडियो तो समझ में आया, मगर राधिका के पापा वाला किस्सा तो मुझे समझ में नहीं आया। पंजाबी हिट्स ने लिखा है, सो बैड, रियली वेरी बैड।
रीटा मस्किटर जी ने लिखा है, दिस इज़ फनी हॉरर मूवी, दे आर ऑल फनी पीपल, नाउ इट्स गेटिंग बोर्ड। सच में ये एकदम सच में एक फ़नी मूवी से ज़्यादा कुछ नहीं रहा। फिर मैं नाम लूँगी बब्बन शिरभट्टे जी का। उन्होंने लिखा है, आप सब झूठे हैं, आप सब झूठे हैं, प्रेम चोपड़ा को शर्म नहीं है, जैसे समर से अच्छा लड़का इनको मिलता नहीं क्या? मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है दीदी, सब स्टोरी फ्रॉड है। मुझे तो खुद समझ में नहीं आता है भैया कि इनको क्या लड़कों की कमी हो गई दिल्ली में, जो सब समर के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं। समर नहीं हुआ, पता नहीं कौन सा हीरा मोती जड़ा हुआ इंसान हो गया। अब मैं देख लेती हूँ। अच्छा, प्रेमा फ्लेमिंग जी ने लिखा है, मिस्टर चोपड़ा is giving poison to Gungun baby now. Look, Gungun is unconscious. Rewatching from overseas. Why can't he find another boy for Radhika? Killing a baby is a big offense. Should report now, Summer. एकदम whatever you've said is correct, एकदम correct. Again you are writing, Chopra is giving poison to kill baby. Radhika father is has criminal. It's a big crime. Report to police. एकदम पुलिस में रिपोर्ट होना चाहिए और सच में होना चाहिए, क्योंकि राधिका के पापा ने बहुत बड़ी क्राइम की है। फिर मैं पढ़ लेती हूँ किसका। अच्छा, प्रेमा जी ने फिर मैसेजेस किए हैं, राधिका फादर गिविंग पॉइजन टू किल गुनगुन्स बेबी, स्मार्ट रिपोर्ट, समर रिपोर्ट टू पुलिस एज सून एज पॉसिबल। फिर आपने लिखा है, राधिका फादर्स किलिंग गुनगुन्स बेबी बाय गिविंग हर्बल मेडिकेशन, इन दिस केस गुनगुन कैन ऑल्सो डाई विद द बेबी, चोपड़ा एंड अंकित। दोनों के खिलाफ मेरे ख्याल से कंप्लेन होना चाहिए, सिर्फ राधिका के पापा के खिलाफ नहीं, साथ में अंकित के खिलाफ भी। गुंजा जी ने मैसेज किया है, गुनगुन समर ने गलत किया माना। हाँ, गुंजा जी का मैंने मैसेज पढ़ लिया था। हाजरा जी का मैसेज है, गुनगुन पागल नहीं है, कुछ भी खाने को, ये सब ड्रामा चल रहा है और कुछ नहीं, सब फेक दिखाया जा रहा है हम बेवकूफ़ों को। अब तो आप भी मान गए कि हम लोग सभी बेवकूफ़ हैं। फिर तारा जी ने मैसेज किया है, भगवान ही जाने ये क्या ड्रामा चल रहा है। तारा जी का मैसेज मैंने ये वाला पढ़ा था। और मैं देख लेती हूँ किसी का मैसेज अगर रह गया हो। हाँ, सत्येंद्र कौर जी, इन्होंने मुझे मैसेज किया है, दीदी अब की बार राधिका के पापा गलत कर रहे हैं, किसी मासूम की ज़िंदगी के को बेटी के लिए सुख और खुशी दुगना ढूंढना गलत बात है। बच्चे का क्या कसूर है? जहाँ समर गुनगुन गलत है, हम सब कहते हैं गलत किया राधिका के साथ। अब की बार राधिका के पापा ने जो गलती किया वो हम ये नहीं कहेंगे ठीक किया, गलत है तो गलत है, इसे काम मत करो भगवान जी, वे देखते हैं, पहले सोचो समझो फिर फैसला लो। मैं जो कर रहा हूँ क्या क्या है किया, भगवान मेरे काम से खुश होंगे? नहीं, मेरे भी भगवान कभी भी खुश नहीं होते। एकदम आपने सही कहा है, जितना भी इंसान आपके साथ गलत कर ले, मगर आप किसी से ऐसा गलत मत करो, कम से कम ये सब काम तो मत करो। रीमा जी ने मैसेज किया है। अच्छा, रीमा जी का मैंने ये मैसेज पढ़ा था। रत्ना आंटी का मैसेज मैंने नहीं पढ़ा है। उन्होंने लिखा है, इस बार पुलिस कस्टडी में लेगा राधिका के पापा को, इतना अंधा हो गया बेटी के लिए कि एक लड़की की लाइफ ख़त्म कर सकता है ये आदमी, हम तो सोच भी नहीं सकते। मिस्टर चोपड़ा तो अनपढ़ गवार नहीं, कैसे अंकित को बताओ मैं आया बातों में आए। ही शुड बी पनिश। समर में नहीं आ रहा दुनिया में, समझ में नहीं आ रहा दुनिया में और कोई लड़का नहीं मिलेगा राधिका के लिए। गुनगुन ने राधिका से बोली थी समर के घर में रहने के लिए, गुनगुन बैग पैक कर लिया था, तब राधिका पापा राजी क्यों नहीं है? समर इतना बड़ा पाप किया, इसके बाद भी समर के लिए राधिका की पैर उभार के आते हैं, प्यार उभर के आते हैं। शाबाश समर, लेडी किलर बेटी। देखो, गुनगुन को सेंसलेस होने से चोपड़ा सब इतना खुश हुआ कि मिठाई का पैकेट उधर छोड़ के आ गया। गुनगुन का सेंस आने के बाद देखो समर क्या करे। अगर गुनगुन का बच्चा को कुछ हो जाए तो सच में चोपड़ा जी को बचना नामुमकिन है, एकदम नामुमकिन है। अब क्या होगा आंटी, ये लोग ही समझे। फिर मैं देख लेती हूँ किसी का अगर मैसेज रह गया हो।
कुसुम कुमारी जी ने लिखा है, राधिका के पापा को अंकित ने बेबी को मारने के लिए अंकित ने कुछ दिया जिसके खाकर अच्छा ये मैंने पढ़ा था। सुनंदा जी ने लिखा है, मैडम जी राधिका के पापा वेल एजुकेटेड हैं, बाबा बाबा जी का कारनामे में इनको शर्म नहीं आई और मीठा बोलते हैं, पेट में तो जहर है बेशरम कहीं के। अंकित तो गॉन केस है, लेकिन राज चोपड़ा जी ये उम्मीद नहीं थी। मैडम जी सब इनकी सब बातें आउट ऑफ माइंड है। एकदम एकदम सुनंदा जी आपने ठीक कहा। अब देखती हूँ किसका और मैसेज रह गया है। नहीं, मैंने सबका मैसेजेस पढ़ लिया है, किसी का मैसेजेस नहीं है मेरे पास। मैंने सबका मैसेजेस पढ़ लिया है और मेरा वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। अब मैं अपना वीडियो एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ अपने कमेंट्स पढ़ लीजिएगा। मैं आपसे ऐसे हाथ जोड़ी क्योंकि मेरा बेटा बैठा हुआ है, वो अभी भी सो के उठा है। तो आज मैं अपना वीडियो एंड करती हूँ। प्लीज़ मुझे ऐसे सपोर्ट, ऐसे प्यार करते रहिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।